इस वक्त की पहली खबर उन तमाम छोटे दुधमुहे बच्चों और उनके परिवारों माता पिता से जुड़ी जो चिंता पैदा करती है उनके लिए। दुनिया की बड़ी फूड और बेवरेजेस कंपनी नेस्ले के बेबी फूड प्रोडक्ट्स को लेकर सवाल उठाया, खासतौर पर वो बेबी फूड प्रोडक्ट जो भारत समेत पूरे एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कंट्रीज में बिकता है। ये बात सामने आई है कि नेस्ले के प्रोडक्ट सेरेलैक में जरूरत से ज्यादा मात्रा में शुगर यानी चीनी मिलाई गई है, जो भारत, पूरे एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में बिक रहा है। जबकि यूरोप में जो प्रोडक्ट सेरेलैक बेचती है नेस्ले, उसमें शुगर बिल्कुल नहीं होता, जो होना भी नहीं चाहिए कायदों के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में सेरेलैक अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए शुगर ज़्यादा डाल रही है, और इसकी एक वजह यह है कि चीनी का एडिक्शन होता है, शुगर का एडिक्शन हो जाता है छोटे बच्चों को, और उसके बाद ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। माता पिता को लगता है कि बच्चे को पसंद आ रहा है इसलिए वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, लेकिन बच्चों की सेहत के लिए ये काफ़ी ख़राब है अगर उनको बचपन में ही ज़्यादा मीठा दे दिया जाए। हर चीज़ में शुगर होती है, हर चीज़ अंत में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर होती है, इसलिए कभी भी आर्टिफिशियल ग्लूकोज बाहर से ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए अगर डॉक्टर रिकमेंड न करे। लेकिन इस प्रोडक्ट में ये साफ नज़र आया है कि ज़्यादा शुगर मिलाया गया है नेस्ले की तरफ से, और ये पूरी की पूरी जो है रिपोर्ट सामने आई है एक स्विस कंपनी की जांच में, जिसका नाम पब्लिक आई है, और कई और भी उसके साथ रिसर्चर्स जुड़े हैं जिन्होंने 150 से ज़्यादा सैंपल्स को टेस्ट किया और उसके आधार पर ये रिपोर्ट दी है। तो नेस्ले बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन बच्चों के सेहत के साथ ये खिलवाड़ बहुत गंभीर मामला है। कई देशों में इस जो नेस्ले का प्रोडक्ट है सेरेलैक, उसमें लिखा हुआ रहता है कि कितना शुगर है। कई देश ऐसे भी हैं जहां ये नहीं लिखा हुआ है। फिलीपींस जैसे देशों में ये 7% तक है शुगर की मामला, शुगर की जो पर सर्विंग उसमें मिलाई गई है शुगर जितनी। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है, और इन आरोपों के बाद नेस्ले ने सफाई दी है, और केंद्र सरकार ने भी इस मामले में कहा है कि वो उसकी इस मामले पर पैनी नज़र है, गंभीरता से उस पर विचार कर रही है। तो क्या हुआ है एक बार फिर आपको बताएं। भारत में नेस्ले का जो बेबी फूड प्रोडक्ट है उसमें चीनी ज़्यादा है। सेरेलैक में पर सर्विंग चीनी की मात्रा 2.7% पाई गई है। स्विस कंपनी पब्लिक आई की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, और जो सेरेलैक के 15 प्रोडक्ट्स हैं भारत में वो बेचती है नेस्ले। लेकिन वहीं यूके, जर्मनी समेत कई विकसित देशों में, यूरोपीय देशों में शुगर फ्री बेबी प्रोडक्ट बेचती है। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है नेस्ले, ये एक बड़ा सवाल हुआ है। इस पर नेस्ले ने अपनी तरफ से जवाब भी दिया है, कहा है कि जो सभी स्थानीय नियम हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं उनका वो पालन कर रही है। 5 साल में जो शिशु अनाज रेंज है उसमें 30% तक शुगर उसने कम किया है, ये उसने कहा है। दूध अनाज आधारित जो पूरक भोजन है, सप्लीमेंट्री फूड है, उसमें चीनी को उसने कम किया है। नेस्ले इंडिया के एक प्रवक्ता ने ये जवाब दिया है, लेकिन जो जांच रिपोर्ट में सामने आया है वो गंभीर सवाल खड़े करता है। केंद्र सरकार का जो परिवार और कल्याण मंत्रालय है उसका कहना है कि उसकी निगाह इस मामले पर है। रिपोर्ट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय गंभीर है। FSSAI इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है। इस रिपोर्ट को वैज्ञानिक पैनल के सामने रखा जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला है। हमारे सहयोगी परिमल हमारे साथ हैं। परिमल, ये जो रिपोर्ट है ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करती है कि नेस्ले के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग मानदंड हैं, जबकि बच्चों की ज़रूरतें कमोबेश सब जगह एक ही जैसी होती हैं। तो ये मतभेद नेस्ले ने क्यों किया? क्या वो इन विकासशील देशों में अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचने के लिए ऐसा कर रही है? लेकिन ये बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ भी है। निश्चित तौर पे दोहरा मापदंड है, और जो पेडियाट्रिशियन है वो कहते हैं कि एडेड शुगर बच्चों को 2 साल तक बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। देने की सूरत में कोलेस्ट्रॉल की समस्या, वजन बढ़ने की समस्या, बीपी की समस्या और इनफैक्ट डायबिटीज जैसी समस्या भी हो सकती है। और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक है जो मानदंड तय भी करती है, उसका भी कहना है कि 2 साल तक के बच्चों को एडेड शुगर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरी नंबर चीज ये कि अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि दोहरा मापदंड, विकसित देशों में कुछ और, विकासशील देशों में कुछ और। ऐसा नहीं है कि बच्चों की जरूरतें अलग अलग हो जाती है। शायद इस पे यहाँ पे सवाल उस तंत्र पे उठना चाहिए जिस तंत्र में आसानी से ये प्रोडक्ट लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पर उस तरीके से कोई जांच परख नहीं होती है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ सूत्रों से जब बात हुई और उनकी
उनके संज्ञान में जब ये बात आई है तो उन्होंने ये कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो खान पान की चीजों को देखती है, उनके मानकों को तय करती है, वो सीधे तौर पे इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है और उसके बाद एक साइंटिफिक कमेटी के पास इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। ये देखने परखने की कोशिश की जाएगी कि क्या जो इस रिपोर्ट में जिसके हवाले पर हम और आप अभी बात कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो फिर आगे किस तरीके से कंपनी से बातचीत की जाए या उनको कोई नोटिस दिया जाए या उनके मापदंड तय करने की बात हो, वो आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस रिपोर्ट के बाद इसको गंभीरता से लेते हुए फसाई को कहा है कि आप इसको देखिए, और वो इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है। लेकिन आप इसके पहलुओं को, जो दूसरे पहलू हैं, जो बीमार करने वाले पहलू हैं, उसको भी दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि जब एडेड शुगर नहीं देना है, जो नेचुरल शुगर है वो बच्चे ले रहे हैं तब ठीक है, लेकिन एडेड अगर आपने मिला दिया उसमें एडेड शुगर तो उससे कई तरीके की परेशानी हो सकती है। ये सीधे तौर पे पेडियाट्रिशियन जो है, जो बाल रोग विशेषज्ञ हैं, वो सीधे तौर पे बता रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ इस मामले पर ज़्यादा चर्चा के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर DK गुप्ता हैं। गुप्ता साहब, आपका स्वागत है। ये एक बड़ा गंभीर आरोप दुनिया की बड़ी कंपनी नेस्ले पर लगा है कि वो बच्चों के मामले में दोहरा मानदंड अपना रही है, विकसित देशों में अलग और विकासशील देशों में अलग। शुगर ऐड कर रही है बच्चों के, दूध मुहे बच्चों के खाने में, जिसको सेरेलैक के प्रोडक्ट के तौर पर बेचती है। ये है कि नेचुरल शुगर तो हर चीज़ में है, कुछ भी ये बच्चे खा रहे हैं तो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसमें एडेड शुगर की ज़रूरत क्या होनी चाहिए बच्चों के लिए? अगर यूरोप में नहीं है तो भारत में या दक्षिण एशिया के बाकी देशों में या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका के देशों में क्यों हो? तो ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड आपको लगता है नेस्ले की तरफ से, सिर्फ इसलिए कि उसे अपना प्रोडक्ट बेचना है और बच्चों को एक तरह का एडिक्शन हो जाए, क्योंकि शुगर का एडिक्शन बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी होता है, बड़ों को भी इसका एडिक्शन हो जाता है। तो आपको लगता है कि दोहरा मापदंड है नेस्ले का? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे इन्फेंसी में 6 महीने तक हमको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा और कुछ भी नहीं देते, इवन पानी भी नहीं देते, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बात करते हैं 6 महीने के बाद की, तब हमें कंप्लीमेंट्री फीडिंग देनी पड़ती है। उसमें नॉर्मली जो पीडियाट्रिशियन है, जो भी जितनी एकेडमी है पीडियाट्रिक्स की, चाहे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हो, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, सब लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में जो घर का खाना है वो यूज करना चाहिए। दाल चावल, खिचड़ी, दलिया, केला, बनाना, सबको मैश करके हम लोग देते हैं। बिकॉज चीजें बनाने में दिक्कत होती है घर में, थोड़ा सा लोग आजकल कॉर्पोरेट लाइफ में, तो लोग आजकल नेस्ले जैसे, जो सेरेलैक जैसे ऐसे प्रोडक्ट्स के आदी हो गए हैं, इसका यूज करने लगे, जो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है एक्चुअली। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते नहीं है, और जो होते हैं वो कहीं उसमें प्रिजर्वेटिव और बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनके में फायदा नहीं होता है। अगर बात करते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, हम सब यही बोलते हैं सारे पीडियाट्रिशियंस कि 2 साल तक एडेड शुगर हमें नहीं देनी चाहिए, और WHO भी यही बोलता है। तो उसका मतलब है ये सीधे सीधे वायोलेशन कर रहे हैं हमारे जो रिकमेंडेशंस का, जो एक्सपर्ट रिकमेंडेशन है। कहीं ना कहीं FSSAI से मिस हो गया है, या हमने देखा नहीं। यूरोपियन कंट्री में 4 साल तक बोलते हैं एडेड शुगर नहीं देनी चाहिए वहां, बिकॉज गाइडलाइन स्ट्रिक्ट है, इसलिए वहां पे फॉलो कर रहे हैं उसको और नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो शुगर एडेड है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। पहला साइड इफेक्ट, ये डेंटल जो हाइजीन उसको खराब करता है, ओरल कैविटी में हमारे इन्फेक्शन करता है, डेंटल में कैरीज हो जाती है, और कैरीज से बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंटल डिले होता है। ये हम लोगों को पता नहीं, माता पिता को, जो डेंटल कैरीज बिकॉज ऑफ इस तरह के फूड से होती है, जो सेरेलैक वगैरह से, उससे ब्रेन डेवलपमेंटल डिले होता है, कॉग्निटिव फंक्शंस कम हो जाते हैं, जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज है, इंटेलिजेंस है, ये कम हो सकती है। दूसरा जो है, बिकॉज ये शुगर कंटेंट बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं एडिक्शन जैसा आपने बताया करता है, इससे बच्चों में डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, इवन अर्थराइटिस बाद में एडल्ट टाइप में बढ़ जाती हैं। और इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई, जो बिकॉज ऑफ जो एडेड शुगर या एडिक्शन हो रहा है, एडोलेसेंस तक जा रही चीजें, उसकी वजह से हर 5वां बच्चा जो विश्व का है डायबिटीज का, वो इंडिया में होता है, टाइप 2 डायबिटीज का भी। और वर्ल्ड वाइड भी हम लोग कैपिटल बन गए डायबिटीज की, 100 मिलियन पीपल जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं इंडिया में। तो कहीं ना कहीं जो एडेड शुगर है, एक जो ओरल हाइजीन है उसको खराब कर रही है, डेंटल कैरीज कर रही है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, या आपके जो गैस्ट्राइटिस है, इस तरह की चीजें, और एडिक्शन फ्यूचर लाइफ में ओबेसिटी है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, ये सब। इवन ओबेसिटी से लिंक तो और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे ट्राइग्लिसराइड लेवल खराब हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, या आपके कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं फ्यूचर में। आपके जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होती है। तो ओवरऑल जो इसके जो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट है, साइड इफेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, हमें बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, ये अनएथिकल है। दिस इज ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजी, तो नेस्ले को नहीं करनी चाहिए। ये अनएथिकल है, और अगर यूरोप के बच्चों के लिए उसकी जरूरत नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मानक कहते हैं कि जरूरत नहीं है,
तो विकासशील देशों में क्यों, क्या ये प्रोडक्ट बेचने की कोशिश है या ये बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों की सेहत के साथ जानबूझकर एक खिलवाड़ है? इस मामले में बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी पब्लिक रिलेशन आर्म होती हैं, वो बिल्कुल एक्टिव हो जाती हैं, बड़ी तेजी से ब्रांड नेम को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन ऐसे मामलों में कार्रवाई काफ़ी गंभीरता से और सख्ती से होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर शिखा शर्मा हैं, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। शिखा जी, आपका स्वागत है। नेस्ले के इस विवाद पर आपका क्या कहना है? एडेड शुगर बच्चों के लिए कितना गंभीर, कितना खतरनाक है? जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी काफी अच्छे से और बहुत विस्तार से बताया कि एडेड शुगर एक्चुअली बीमारी की जड़ है। और अगर आप 6 महीने का बच्चा जिसकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लाइन अभी डेवलप ही हो रही है, जिसकी ब्रेन सेल्स अभी डेवलप ही हो रही है, इम्यून सेल्स अभी डेवलप ही हो रही है, उसको आप इतने जो रिफाइंड शुगर है उसका एक्सपोजर देते हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती हैं। और काफी रिसर्च स्टडीज ने दिखा दिया है कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स इन बच्चों में आती है। और आपको ताज्जुब होगा जान के कि पिछले 10 सालों में हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो 13-14 साल में उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और ये इसीलिए है क्योंकि ओवरनाइट नहीं होता है, धीरे धीरे करके छोटा बच्चा है 6 महीने में तो इस तरह की प्रोडक्ट्स खा रहा है, फिर आगे जाके और कोई प्रोडक्ट। जी, डॉक्टर शिखा शर्मा का ऑडियो चला गया। तो डॉक्टर गुप्ता, जैसी बात वो कर रही हैं डॉक्टर शिखा कि ये जो समस्या है शुगर की, ये बच्चों में फिर दिखने लगती है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। मोटापे की समस्या बच्चों में बहुत जल्दी आती है और उसके बाद फिर उनके दांत खराब होते हैं, उनके स्लीप का पैटर्न खराब होता है। तो ये तमाम चीज़ें दिखती हैं। तो ये काफ़ी देर नहीं हुई है क्या? आपको नहीं लगता कि जो भारत की एजेंसियां हैं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, उन्हें इस मामले पर काफ़ी पहले ध्यान देना चाहिए था? इसके लिए स्विट्जरलैंड की कोई जांच रिपोर्ट आए और हमें बताए, ये तो ठीक नहीं है। आई थिंक खाली भारत की जो अपनी एजेंसियां नहीं, जो हमारी जो एकेडमी है पीडियाट्रिक्स की, या जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, या WHO है, या जो FSSAI है, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, सब लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं या सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो भी फूड दिया जा रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो होममेड हो, वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जिस तरह से जो मानक है उनके अनुसार होनी चाहिए, और जो इंटरनेशनल मानक एक्चुअली या देश के जो मानक फिक्स्ड है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ जिसमें हम भूल तो नहीं हुई है, बट हाँ देर है दुरुस्त है। कहीं ना कहीं हम सबको जो संज्ञान लिया है इस पे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सो दैट इस तरह की गलतियां दूसरे लोग ना कर सकें। बिकॉज आपने देखी है सिर्फ अफ्रीका और एशिया में ऐसा लोग कर रहे हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज नहीं कर रहे, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट है इसका, $1 बिलियन। जी, हजारों करोड़ का बेबी फूड का मार्केट है भारत में, बड़ी जनसंख्या है। पूरे दक्षिण एशिया की बात करें, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, उभरते हुए देश हैं और वहां बाजार बनाने की ये कोशिश तो नैतिक नहीं कही जाएगी। डॉक्टर शिखा, आप अपनी बात पूरी करें, आप कुछ कह रही थी उस समय। जी, मेरे कहने का जो मैं कह रही थी कि नेचुरली ये एक अपने आप में गलत चीज है, और जो मुझे लगता है कि ये उसके पीछे 3-4 कारण हो सकते हैं। जो पहला कारण है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारा उपभोक्ता है, हमारा कंज्यूमर है, वो जागरूक नहीं है, वो अवेयर नहीं है। क्योंकि यूरोप का जो कंज्यूमर है बहुत सोफिस्टिकेटेड, अवेयर है, जागरूक है, और वो पढ़ता है अपने बच्चे को क्या दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ जागरूक कंज्यूमर नहीं है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो है प्राइसिंग प्रेशर। यानी यहाँ पे सस्ते से सस्ता जो प्राइसिंग प्रेशर को फाइट करने के लिए चीनी से क्या होता है कि प्रोडक्ट का वजन बढ़ जाता है, और सस्ते में प्रोडक्ट का वजन बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है एक प्राइसिंग प्रेशर का भी एक दबाव रहता होगा, जिससे कि जो ऐसी कंपनीज हैं कोशिश करती हैं कि चीनी थोड़ी ज्यादा मिला दें ताकि उसका जो प्राइसिंग प्रेशर है उसको फाइट करे। तीसरा जो मुझे लगता है, एंड अगेन आई एम इट्स अ गेस्टिमेट, कि यहाँ पे क्योंकि उपभोक्ता को ये भी रहता है कि भाई टेस्टी चीज होनी चाहिए, स्वादिष्ट होनी चाहिए, और उस पे जल्दी प्रोडक्ट बिकता है, और अगेन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट जल्दी तेजी से बिके, और वहां पे कंपनीज कोशिश करती है कि वही फॉर्मुलेशन बनाए। अब नेचुरली ये सही भी नहीं है, क्योंकि छोटा 6 महीने का बच्चा है, उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और खासकर नेस्ले जैसी कंपनी जो कि वर्ल्ड ओवर एक ग्लोबल जायंट है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल जायंट को ना प्राइसिंग प्रेशर में आना चाहिए, और उसको बल्कि अपने कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए, बिकॉज आज का बच्चा कल की माँ बनेगा। तो उसको एजुकेट करना चाहिए कि सही क्या है और कैसे अपने बच्चे को सही प्रोडक्ट खिलाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शिखा शर्मा, डॉक्टर DK गुप्ता, इस पूरी जानकारी के लिए। और
ये अपने आप में काफ़ी गंभीर बात है कि भारत में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो और भारत की जो एजेंसियां हैं इससे जुड़ी हुई उनका ध्यान इस पर न गया हो। सरकार का कहना है कि इस मामले की वो जांच करा रही है, लेकिन इसके साथ ही और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन सब की भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से बिल्कुल वैज्ञानिक जो मानक है उन पर खरे उतरते हैं या नहीं।